बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी बची 14 सीटों पर अब नामों का इंतजार और लंबा हो सकता है। जी हां, खबर है कि मध्य प्रदेश की 14 सीटों के नामों की सूची फिलहाल दिल्ली में अटक गई है। 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला नहीं कर पा रहा है। ये 7 सीटें हैं भोपाल, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़। खबर है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन को इन सीटों पर अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाए हैं और इन नामों की सूची अनिल जैन अमित शाह को देंगे और अमित शाह इन सीटों पर आखिरी फैसला करेंगे। इंदौर से सुमित्रा महाजन को टिकट मिलने पर संशय अभी भी बना हुआ है, सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बालाघाट से मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत का टिकट भी कट सकता है और अब खबर यह मिल रही है कि 2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ही इन तमाम सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, जो संशय है, जो पर्दा है, वो उठेगा। तो बीजेपी में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और ये 7 सीटें काफी वीआईपी भी मानी जाती हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से भोपाल से दिग्विजय सिंह को खड़ा किया गया है। उसके बाद और भी ज्यादा शायद चुनौती बीजेपी के सामने है, कंफ्यूजन बीजेपी के सामने है और एक नाम डिसाइड करने के लिए अब लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। हालांकि कुछ नाम जरूर सुझाए गए हैं, लेकिन ये लिस्ट दिल्ली में अटकी हुई है। अमित शाह ही इस पे अंतिम मुहर लगाएंगे। इन सीटों पर आखिरी फैसला अमित शाह को लेना है। बता दें कि जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से इंदौर से सुमित्रा महाजन को टिकट मिलने पर संशय बना हुआ है। टिकट मिल भी सकता है और कट भी सकता है। बालाघाट से मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत का भी टिकट कट सकता है और खबर यह भी है कि 2 दिनों के बाद ही अब शायद लिस्ट आ पाएगी, नाम फाइनल हो पाएंगे। नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 दिन बाद कर सकती है, ये खबरें मिल रही है। हालांकि 14 में से 7 सीटों पर शायद सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह है कि पूरी लिस्ट ये फंसी हुई है, पेच फंसा हुआ है। 7 सीटें भोपाल, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़। भोपाल की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है और इसके बाद स्थिति बीजेपी की तरफ से साफ नहीं हो पा रही है। इंदौर की बात करें तो यहां से बीजेपी कि मौजूदा सांसद सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है और उनको टिकट मिल भी सकता है, संशय अभी भी बना हुआ है। बात करें सागर, गुना, शिवपुरी की तो यहां से भी पेच फंसा हुआ है। विदिशा की बात करें तो यहां से खबरें सामने आई थी कि साधना सिंह चुनाव लड़ सकती है, शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कई संभावित नाम सामने आए थे, लेकिन विरोध भी देखने को मिला था साधना सिंह का। उसके बाद से लगातार पार्टी में कंफ्यूजन का दौर भी जारी है और ये वजह है कि इन 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। गुना, शिवपुरी की बात करें तो यहां से कांग्रेस का गढ़ ये माना जाता है, सिंधिया का गढ़ ये माना जाता है और यहां से किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारने की रणनीति बीजेपी बना रही है और वो मजबूत प्रत्याशी आखिर कौन होगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि बैठकें लगातार चल रही हैं और बैठकों में नाम लगभग तय भी कर लिए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने जब प्रत्याशी उतारे हैं तो उसके बाद बीजेपी की ये जो लिस्ट है वो फंस गई है, पेज फंस गया है 7 सीटों पर और ये 7 सीटें मध्य प्रदेश में सबसे अहम मानी जाती है, प्रभावशाली सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं और यही वजह है कि इसमें अभी और समय लग सकता है, यानी कि 1 से 2 दिन और लगेंगे। उसके बाद ही नाम फाइनल हो सकेंगे और नाम सभी के सामने आ सकेंगे और लोगों की भी नजरें इन्हीं सीटों पर टिकी हुई हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, जहां पर पिछले उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और इसी वजह से बीजेपी में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। गुना, शिवपुरी की बात करें तो सिंधिया का गढ़ माना जाता है और यहां से माधवराव सिंधिया ने भी चुनाव लड़ा था और साथ ही इस बार गुना से प्रियदर्शनी राजे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है, उनको चुनाव लड़ाने की बात भी सामने आई थी। विदिशा की बात करें तो यहां से भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर चुनावी मैदान में कौन होगा और भोपाल की बात करें तो यहां से भी शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारने की बात सामने आई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना चुनाव लड़ने का मन भोपाल से बताया था। तो ऐसे में कई पेच फंसे हुए हैं। कुछ दिग्गज नाम जो अभी भी बाकी बताए जा रहे हैं, उनको कहां से चुनाव लड़वाया जाता है, क्या इन सीटों पर उतारा जाता है या फिर नहीं, ये 2 दिन बाद अब शायद साफ हो सकेगा। तो 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला नहीं कर पा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ने की
लड़ने का दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, उसके बाद अब इस बार कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। विधानसभा चुनावों की बात करें तो 109 सीटें मिली बीजेपी को, 114 सीटें मिली कांग्रेस को। हालांकि गठबंधन के साथ कांग्रेस ने अपनी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, समर्थन मिला और उसके बाद सरकार कमलनाथ ने बनाई। कमलनाथ सरकार ने शपथ लेते ही कई ऐसे जो फैसले हैं वो लिए जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी अब रिस्क नहीं लेना चाहती और बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में जीत का भी दावा कर रही है। तो चुनौतियां अब ये 7 सीटों पर है, ऐसा समझ में जो आ रहा है, संकेत जो मिल रहे हैं वो यही है, क्योंकि 7 सीटों पर ही पेच फंसा हुआ है। ये कुछ वीआईपी सीटें हैं: भोपाल, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 14 में से ऐसे 7 सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ रणनीति बनाई है, जो कदम आगे बढ़ाए हैं, उस वजह से बीजेपी में कंफ्यूजन की स्थिति भी देखने को मिल रही है और बीजेपी लोकसभा चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए, 15 प्रत्याशी अभी बीजेपी घोषित कर चुकी है और कांग्रेस अभी तक 9 प्रत्याशी घोषित करी हुई है। ऐसे में बीजेपी 1400 शेष बची हुई सीटें हैं उस पर प्रत्याशी घोषित करने के लिए लगातार मंथन कर रही है और कल पूरे दिन जो है बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने मंथन किया। उसके बाद जो है कल देर रात तक चुनाव समिति के साथ मंथन होता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला है और 14 में से करीब 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत ज़्यादा जो है मंथन की ज़रूरत है पार्टी को और इसलिए बीजेपी ने प्रदेश नेतृत्व ने अपनी एक सूची जो है वो सहमति वाली सूची जो है अनिल जैन को सौंप दी। अनिल जैन इस सूची पर अमित शाह के साथ मंथन करेंगे और उसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदौर में सुमित्रा महाजन को उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस पर फैसला अटका हुआ है कि आखिर क्या किया जाए। और सुमित्रा महाजन इतने बड़े कद की नेता है कि यदि उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो उनको मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को या राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। एक दिक्कत यहाँ पर बीजेपी के सामने है। दूसरी दिक्कत भोपाल को लेकर है। भोपाल में बीजेपी इस दुविधा में है कि दिग्विजय सिंह के सामने मजबूत उम्मीदवार जो उतारा जाए या फिर एक साधारण कार्यकर्ता या साधारण नेता को उतारकर मैसेज देने की कोशिश की जाए कि दिग्विजय सिंह हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि यदि बड़े नेता को उतारा जाता है तो एक मैसेज जो है चला जाएगा कि दिग्विजय सिंह को बीजेपी गंभीरता से ले रही है और यदि बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है तो पार्टी को किसी न किसी कट्टर हिंदुत्व वाले नेता को चुनाव लड़ाना पड़ेगा या फिर एक बड़ी छवि वाले नेता को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि हम देखें तो ग्वालियर सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है कि ग्वालियर में आखिर उम्मीदवार किसको बनाया जाए, क्योंकि ग्वालियर के मौजूदा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में विवेक सहजबलकर जो वर्तमान में महापौर है और आरएसएस के पुराने नेता रहे हैं, उनको टिकट देने पर पार्टी विचार कर रही है। इसके साथ साथ माया सिंह का भी नाम चर्चाओं में है और नारायण सिंह कुशवाहा का नाम चर्चाओं में है। और दूसरी तरफ अरुण मिश्रा मुसीबत खड़े करे हुए वो नाराज चल रहे पार्टी से मुरैना से टिकट कटने के बाद से। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। बालाघाट में वर्तमान सांसद भोज सिंह भगत को टिकट देने पर विचार कर रही है पार्टी। हालांकि पहले सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी, लेकिन सर्वे में रिपोर्ट ठीक नहीं आने के बाद उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो है भोज सिंह भगत के नाम पर फिर से विचार किया जा रहा है, क्योंकि मौसम सेन की उम्मीदवारी वंशवाद के फार्मूले के तहत जो है उम्मीदवारी फीकी पड़ गई और ऐसे में भोज सिंह भगत को ही पार्टी उम्मीदवार बना दे तो कहीं न कहीं लगातार पार्टी में मंथन भी किया जा रहा है, बैठकें भी हो रही है। लेकिन ये तो बात साफ है कि जो तमाम सीटें हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है, इसके लिए शायद 102 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है और यही वजह है कि बीजेपी कोई रिस्क लोकसभा चुनावों में नहीं लेना चाहती है। अगर कांग्रेस मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है तो उतनी ही मजबूती के साथ बीजेपी भी आगे बढ़ना चाहती है और कोई भी कोताही लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।